डिस्पैच जो है जिस मकाम पे जाके ख़त्म होती है वहाँ से जल्दी उठ पाना मुश्किल है। मैं जब गुस्से में निकला था तो मैंने कहा था दिस इज जस्ट अ फिल्म कनो करके मैं चला गया था। ये आया मेरे वैन में घुसा और मुझे लगा ये आया है कहने के लिए कि काम डाउन। आके मुझे कहता है कि मनोज सर आई डिसएग्री विद यू। मैंने कहा व्हाट? सर इट इज़ नॉट जस्ट अ फिल्म। कि बॉलीवुड की कोई न्यूज़ जो आपने कभी बचपन में पढ़ी या लेटर ऑन पढ़ी तो उस विच शुक यू, कह रहे ये ऐसे कैसे हुआ? सौरभ शुक्ला ने कहा यार आज सेलिब्रेट करते हैं। कैसे क्या क्या करना दिए? वो जो पेपर पड़े हुए ना न्यूज़पेपर हमारे पास में उसको बेचते हैं और रम मंगाते हैं और चिकन टिक्का मंगाते हैं। आज रिजेक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। रेडियो नशा। हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही कमाल के टैलेंटेड लोग हैं, शाहना, अर्चिता, कानू एंड दी मनोज बाजपेयी। सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मामी फिल्म फेस्टिवल में जो रिस्पॉन्स आया था, स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूँगा फीडबैक्स किस तरह के आए? I mean the feedback so far has been really good और हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं फिल्म को। लोग देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो लोग सराह भी रहे हैं। थोड़ा जो फिल्म है वो है, थोड़ा समय लगता है उसको इंजेस्ट करने में और पचाने में अच्छी तरह से, बट जो मैं देख रहा हूँ पर्सनली, जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे सुनने में भी आ रहा है, अ लॉट ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया हैव बीन राइटिंग टू मी जिन्होंने मामी में फिल्म देखी है। तो पर्सनल मैसेजेस हमेशा एक अच्छा इंडिकेशन होते हैं कि फिल्म जिस जगह पर जाके छूना चाह रही थी वो कर रही है। तो all the initial signs are really encouraging. Yes. Okay, मुझे जो मामी पे आपने कहा, मामी पे आप भी थे, हाँ, और मुझे जो लोगों के चेहरे देखता हूँ, क्या बोलते हैं मैं वो नहीं कभी नहीं देखता। हाँ, क्योंकि जो वो बोलते हैं या तो वो पूरी तरीके से बोल नहीं पाते हैं या फिर वो नहीं बोल पाते जो वो सोच रहे हैं। तो इसलिए बोलने पे मैं कभी नहीं जाता। जो आई एम ऑलवेज लुकिंग एट देयर फेसेस, आई एम ऑलवेज लुकिंग एट द ऑडियंस, जो कितनी देर के बाद उठ रही है, कितनी देर के बाद वो जाकर के रिस्पॉन्ड कर रही है। बहुत सारी फिल्में होती हैं, जैसा कि कानू ने कहा, बहुत सारी फिल्में होती हैं जहाँ पे इमीडिएटली आप रिस्पॉन्ड करते हो। बहुत सारी फिल्में जो होती हैं, मेरी अपनी फिल्मों के साथ देखा है मैंने, कि जहाँ पे आप टाइम लेते हो अपनी सीट से खड़े होने में, टाइम लेते हो आप हॉल से बाहर आने में, दैट्स ऑल्सो ग्रेट साइन। तो डिस्पैच जो है जिस मकाम पे जाके ख़त्म होती है वहाँ से जल्दी उठ पाना मुश्किल है। और वही नहीं, आपके ही मित्र लोगों ने, आपके मीडिया वालों ने, बहुत सारे मीडिया दोस्तों ने बोला कि वो अगले दिन तक हॉन्ट कर रहा है। Same with me also. So that's these are the response which are very important for me. What they are saying is not important. और फिर मयंक जो कि बहुत पुराना जानने वाला है, दोस्त है, उसका जो है 2 दिन के बाद जो आर्टिकल आया, दैट वाज वेरी एनकरेजिंग। उसने एक पूरे डिटेल्ड उसने एनालिसिस किया। मैं कभी भी रिव्यू नहीं बोलता हूँ, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर एनालिसिस ऑफ a film, where you're dissecting each and every character and the moments and the story and the approach of the director. That really interests me more than he was fantastic and he is exemplary, he is extraordinary. That is something, it doesn't give you anything, right? So yeah, so far so good. Yeah. Amazing. हम जब इफ़ी के लिए गए थे तो लास्ट के 15 मिनट्स हम देखने गए थे, मैं और कनू सर, और मैं देख रही थी स्क्रीन को। तो कनू सर ने आके मुझे बोला कि लोगों को देख, उनके एक्सप्रेशंस देख, उनको कैसा लग रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं। सो मैंने जितने लोगों से सुना है, दे वर क्वाइट, कुछ लोग थे जो असम से आए थे, मैं असम से हूँ, तो वो बात ही नहीं कर पाया, एंड आई वांटेड देम टू मीट कन्नू सर, और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, दे वर सो शुक। तो आई एम श्योर कि दे लेफ्ट विद समथिंग। Yeah, I think it's just been one of those कि मैं पहले भी ये बोल रही थी that लोग कुछ एक एक्सपेक्ट करके आते हैं कि इट्स अ इन्वेस्टिगेटिव फिल्म, जो उन्होंने यहाँ टीज़र देखा, कुछ एक आइडिया लेके आते हैं कि इस तरह की फिल्म होगी, और फिर जब वो फिल्म देखते हैं तो दे गो ऑन अनदर जर्नी। एंड आई थिंक वो जो जर्नी है वो इतनी पर्सनल हो जाती है, इतने आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतनी वॉयरिस्टिक हो जाती है दैट I think there's a kind of sense of overwhelm that happens, and जैसा कि आप भी बोल रहे हैं that it takes time for it to fully assimilate, और फिर
क्या आप उस एग्जैक्टली क्या महसूस हुआ है, क्या फील हुआ है, वो इट टेक्स टाइम टू ब्रेक इट डाउन. लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि यू फेल्ट दैट मूव्ड. आई थिंक दैट इज द पॉइंट ऑफ सिनेमा, इज टू मेक यू फील and make you feel moved in some way and shook and stirred in some way, and I think ye Dispatch has been able to kind of do that at various levels through various aspects of the film. तो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सैडली कम फिल्में बनी है. पुराने दौर में अगर देखें तो शशि कपूर साहब की एक फिल्म न्यू दिल्ली टाइम्स है, बहुत ही कम थी, जहाँ पे ऑथेंटिकेशन बहुत परफेक्ट वे में किया जाता है. आपको लगता है कि जो कहना चाह रहे हैं वो सच है, वो बिलीवेबल है. एज एन एक्टर आप लोग से जानना चाहूँगा, जब आप भी इस फिल्म से जुड़े तो क्या वो भी आपका एक कंसर्न पॉइंट था, एंड व्हाट डिड यू ऐड फ्रॉम योर साइड? Yes, Kanu was coming with a lot of credibility as a film. Of course, yes. Right? तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैं एक चीज़ जानता था कि ये मैं पक्का था मेरे अंदर में कि कनु बहल तो ये थ्रिलर नहीं बनाएगा, इसमें कुछ और बनाएगा. अब वो क्या बनाएगा मुझे नहीं पता था. बट एज ही वॉज सर्चिंग the possibility with Manoj Bajpayee, I knew that I was also looking at how he's looking at his own script which he's co-written. तो एक लगातार ये सर्च मेरा था, क्योंकि डायरेक्टर के साथ में कोलैबोरेशन तभी हो पाता है जब आप जान पाते हो कि डायरेक्टर क्या अप्रोच ले रहा है, so that you start molding yourself, start really holding each other hand and go in the same direction, rather than कि मैं इधर जाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मुझे कहीं और लेके जाने की कोशिश कर रहा है. So it's better, collaboration can happen in true sense if both of us are looking for some common point, common target. वो मेरे ख्याल से थोड़ा समय लगा था. वर्कशॉप के अंत होते होते मुझे चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई थी. I was excited. I was also excited because मुझे तितली जब मैंने देखी थी जी, तो तितली मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रीजंस की वजह से मुझे कहा था देखने के लिए, लेकिन जो मैंने देखा था वो मैंने कुछ और देखा था. मैं जानता था कि इस फिल्म में, ये फिल्म की जर्नी मेरे लिए इजी नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने तितली देख ली थी. और तितली में जब मैंने एक्टर्स को देखा था तो मुझे लग गया था कि यार ये तो बड़ी टफ जर्नी है. और मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत झगड़े होंगे मेरे कन्नू के साथ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कुछ ना कुछ मुझे नया दे के जाने वाला है. I'm sorry, I didn't explore the profession side of it ज़्यादा, तो मैं अलग ही एक इमोशनल ग्राफ को एक्सप्लोर करी थी शायद, तो I don't have a comment on that. अच्छा, कमाल है अर्चिता के साथ में. ऑन अ लाइटर नोट, अर्चिता आई थी हिंदी फिल्म का एक्टर बनने और उसको मिल गया कनु बहल. Best. I love it. Best bringing you back on track. सवाल ही मैं भूल गई. हाँ नहीं, I think that मतलब I felt the same when I'd seen तितली. I was like, इस लेवल की ऑथेंटिसिटी कैसे लेके आता है, क्योंकि as an actor you know that film as a medium, आपका शूटिंग करने का तरीका इतना अनरियल है, सो कॉन्ट्ररी टू क्रिएटिंग रियलिटी, और उसके बावजूद टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ रियलिटी जिसमें आपको लग रहा है कि आप सीमलेसली कोई चीज़ देख रहे हो जो बिल्कुल ही सीमलेसली बनाई नहीं गई है. तो वो दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग. तो फॉर मी ऑल्सो एट द मिनट आई गॉट द स्क्रिप्ट आई न्यू दैट द पार्ट्स दैट नीड टू बी ऑथेंटिक इन टर्म्स ऑफ कि जो उनकी लिव्ड रियलिटी है of a journalist, of a investigative journalist, वो तो मुझे पता था that's something that I know instinctively. I know Kanu is interested in research. कनु का वो है, वो एक क्यूरियोसिटी वाला माइंड है, वो दिखता है उसके काम में, उसके अप्रोच में. And on another level, the fact that उसके I think for Kanu every story is about a human exploration of various characters, of various people, of various intersections of people. So that is always a fascinating thing as an actor कि आप not only आप अपने कैरेक्टर्स से जूझ रहे हो, आप सामने वाले के कैरेक्टर्स से भी बहुत मल्टीपल लेवल्स पे जूझ रहे हो. वो एक उसके बीच का एक समुद्र की लहरें आ रही जा रही है, क्या हो रहा है, वो कुछ अपना ही कुछ क्रिएट होता है. तो आई थिंक दैट वाज ऑलवेज ऑल्सो देयर, लाइक टू हैव एन ऑथेंटिसिटी इन अ लार्जर सेंस विच लाइक ही कीप सेइंग, हमें पता नहीं है वो क्या होने वाला है, लेकिन वहाँ तक पहुँच जाएंगे हम.
मतलब सर आप जनरली कहते हैं कि आप जो भी कैरेक्टर्स, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स निभाए, आप उसमें घुसते नहीं है पूरी तरह से, मतलब अगेन शॉर्टकट हुआ आप बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सीन हुआ था जहाँ पे वो जो जेल में जो एक फाइटिंग वाला सीन था और वहाँ पे सामने वाले की नाक टूट गई थी, तो ये क्या सच में आप घुस गए तो उतना डिटेल में? डिटेल में मतलब डिटेल में घुसे थे, बाकायदा घुसते हैं। मतलब मैंने जो एक्चुअली जो उसका मतलब था मेरे कहने का कि मुझे इजीली मैं किसी कैरेक्टर से बाहर आ सकता हूँ। Okay. मुझे ऐसा लगता है सबकॉन्शियसली व्हाट इट हैज डन टू मी माय ब्रेन, आई एम कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ इट। maybe it reflects at times when you just want to be left alone, you just don't want to say anything in your real life, you are moody, you know, at times. लेकिन जो जेल वाला सीक्वेंस था, कनू wanted to go as close to that person as possible, और उसमें जो है मैं डर रहा था बहुत ज़्यादा। और वो जो एक्टर था वो कई दिन से प्रिपेयर कर रहा था वो अपने आप को, तो ही वॉज वो इमोशनली थोड़ा सा कैरिड अवे भी हो रहा था। तो कई बार जो है कहाँ पे पंच जाएगा क्या है वो भूल जाता था डिस्टेंस वो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कैरेक्टर में था, उसमें उसको लग गया। एंड मेरे साथ में क्या है कि मेरा एक्टर मुझसे हर्ट हो जाए ना तो मुझे बहुत गिल्ट होता है, बहुत ज़्यादा, कि मतलब और उसके नाक से जिस तरह से खून बहा ना, तो आई जस्ट लॉस्ट माई कूल, मैं वैन में चला गया। लेकिन उसमें सर हिलेरियस मोमेंट है। ओके। मैं गुस्सा करके चीख चिल्ला करके मैं चला गया अपने वैन में, जाके बैठ गया। ये साहब आए, कनू बहल, और मुझे लगा कि आया है मुझे काम डाउन करेगा। तो मैं जब गुस्से में निकला था तो मैंने कहा था दिस इज जस्ट अ फिल्म कनू करके मैं चला गया था। ये आया मेरे वैन में घुसा और मुझे लगा ये आया है कहने के लिए कि काम डाउन। एनीवे आई वाज कामिंग डाउन। आके मुझे कहता है कि मनोज सर आई डिसएग्री विद यू। मैंने कहा व्हाट? सर इट इज़ नॉट जस्ट अ फिल्म। मतलब मन किया ना कि मैं उसके ऊपर जंप कर जाऊं। वो पंच वापस रिपीट हो किया भी तो था जब, अच्छा वो नहीं बता रहे हम उसके बाद। ये हमारे कनू बैल है। एक अनोखे हैं, अपने बहुत कमाल के माइंड है, लेकिन अनोखे भी हैं ये। चलो, आपकी जो फिल्मों में थीम्स तो हमेशा बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग थीम्स होते हैं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रियलिटी है, जो जिस तरह से एक एक चीज़ रिवील होती है, जो स्कैम्स के बारे में, जो पूरे अगेन करप्शंस है, सब कुछ है। बट साथ में आपके नरेटिव में अगेन यू ऑल्सो गो इनटू रोमांटिक सीन्स, जो भी अगेन आप करते हैं। एंड योर लास्ट फिल्म आगरा, जो अगेन आई लकीली वॉच्ड इट इन मामी, फैंटास्टिक फिल्म, सैडली हैड सेंसर इश्यूज और वो फिल्म अटक गई थी। बट नाउ सिंस दिस इज ऑन ZEE5, इट्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म, इज इट अ साइन ऑफ रिलीफ फॉर यू? Not really. I mean, I don't look at it like that. First of all, I don't look at my films in terms of hard hitting या soft hitting. It is just, reality is all around us. और हमारे आसपास कुछ चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है किसी भी फिल्म मेकर का ये काम होता है कि वो उस रियलिटी को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में उतारे, एक विजुअल एक्सपीरियंस में उतारे, अपने ऑडियंस की इज्जत करके फुली थ्रू आउट, रिस्पेक्टिंग देम फॉर हु दे आर, एंड नॉट ट्राई टू स्पून फीड देम, या उनको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करना। वो आ रहे हैं 200 रुपये अपने खर्च करके आ रहे हैं, उनको रिस्पेक्टफुली यू गिव देम द एक्सपीरियंस दैट दे आर देयर फॉर, राइट? सो फॉर मी दैट इज़ द गेज ऑलवेज। तो उसमें आप कभी ऐसी फिल्म भी कर लेते हो जो बहुत मुश्किल फिल्म है, आगरा जैसी। आई मीन हर फिल्म ही मुश्किल होती है, डिस्पैच इन इट्स ओन वे मुश्किल रही है, इट्स नॉट बीन एन ईजी जर्नी। आगरा भी इज ऑन इट्स ओन जर्नी, तितली हैड इट्स ओन जर्नी। सो या दैट्स मोर और लेस हाउ आई लुक एट इट। बट सेंसरशिप इश्यूज तो अब यहाँ पे भी आ रहे हैं, जिस तरह से सेल्फ सेंसरशिप हो रही है। अगेन बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वो डायरेक्टर से सामने से कह रहे हैं कि सीन्स कट करो, वी डोंट वांट इट इन दैट वे। तो इज दैट अ वरिंग साइन फॉर फ्यूचर? Well, I mean, if you're asking me if it's a worrying sign for me, I think it's a larger worry, yaar. It's a worrying sign for everyone. It's a much larger, much bigger conversation. It is about the social, cultural, political context that we are in today. So this is a far larger concern. फिल्में तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है. The censorship कहाँ कितनी कैसी है, that is like a far larger discussion than just cinema, I feel.
So as an actors, when you guys do such romantic scenes, तो आज के दौर में when you have intimacy coordinators, तो is it again a good thing, a हम blessing खुद ही in disguise? coordinate ये थे हमारे इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर। इंटीमेसी बहुत अच्छे हैं ये। बहुत, हाँ, he He's is quite very good. He's very very Yeah, good. it's quite good. He takes care of everyone. But yeah, sometimes he gets carried away, definitely. हाँ, पर आपका सवाल क्या था? वही वाला सवाल था कि इस तरह से आज के दौर में इट्स अगेन अ गुड साइन कि सिनेमा बदल गया, वरना पुराने दौर में वो नहीं होता था एंड बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग वे में होती थी, तो वो एक नहीं, I would say, I mean, maybe on this platform I have done the maximum amount of intimacy scenes Right. in my entire career, and I can say that वो जैसा एक आप बोल रहे हैं कि जब सिस्टम एक नहीं है तो कुछ चीज़ें अलग तरह से हो सकती है, कि एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, बट ऐसा भी रहा है कि क्योंकि जैसे जब आपके डायरेक्टर उनके विजन में वो सीन है तो वो भी आपको उसी तरह डायरेक्ट करेंगे फॉर दैट सीन एज दे डायरेक्ट यू फॉर यू नो an emotional scene or a dramatic scene or anything else. So I've worked with lots of people where वो चीज़ें उसी ऑर्गेनिक तरीके से ही सब मिलके सब अपने कंफर्ट को वो करके बिल्कुल कोरियोग्राफ करके खुद से ही किया विदाउट इंटीमेसी कोऑर्डिनेशन एज वेल, एंड मैनेज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी टू द सीन, टू द कैरेक्टर्स, टू दैट मोमेंट. तो वो भी रहा है, बट and that's why I say that, like, I don't know if someone like Anu needs to have an intimacy coordinator there, because there's a lot, he's already created the intimacy with his actors through vulnerability and workshops जहाँ पे आपको बिल्कुल आप इमोशनली एक दूसरे के साथ बिल्कुल नंगे हो गए हो, where you feel that comfort and ease, then तो आप सब कुछ साथ में कर सकते हो, then there's no. Also इसमें I just want to add here कि intimacy coordinator तो मतलब जो एक सीन अगर नॉन सेक्सुअल सीन है, रोमांटिक सीन है, अगर लड़के और लड़की के बीच में या दो लड़कियों दो लड़कों के बीच में, तो उसमें इंटीमेसी नहीं होती क्या? Exactly. उसमें तो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर फिर हर जगह होना चाहिए. हर जगह होना चाहिए. एक्चुअली इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर ही है. हाँ. तो वो नाम बदल दिया गया है, बट I mean, so I personally don't understand the concept of intimacy coordinator. Yeah, because intimacy तो हर scene पे. You are exploring a string of emotions flying between a number of people. तो intimacy coordination ही तो direction है. So yeah. Can I add something? I just want to say ये मेरा पहली बार है obviously, and I was very scared. But kudos to Kannu sir. He told me very early on कि this is not for titillation. This is what the script is like. We are exploring this between the two characters, and it's important. That's why it's there. And I felt so comfortable in all my scenes. Anybody's uncomfortable with it or any scene, I know while shooting I was very comfortable because I was working with, you know, the best. Even Siddharth, like Siddharth, Kannu sir, Manoj sir. So I felt so protected. Like at no point did I even think that why don't we have a intimacy coordinator at all. And sorry, the key to that is at the end of the day that those sex scenes or the supposed scenes where now the industry asks for intimacy coordinators, the scenes are about an emotion. Those sexual scenes are also not just about two people humping. They are about a transaction of emotion between line. Between the two people. So if that's what is happening, and if everybody is doing that on the day, concentrating on the emotion of the scenes, then of course. Since it's about news, तो कोई ऐसी बॉलीवुड की कोई न्यूज़ जो आपने कभी बचपन में पढ़ी या लेटर ऑन पढ़ी तो वो शुक क्यों, कह रहे ये ऐसे कैसे हुआ, कोई ऐसी चीज़? हाँ, देखिए, मुझे अब मैं आज तक जब मैं सोचता हूँ कि जैसे माफियाज काफ़ी थे, तो बहुत सारे कुछ एक प्रोड्यूसर्स वो शॉट डेड, कुछ एक टैलेंट मैनेजर्स गॉट शॉट डेड. तो मैं हमेशा ये सोचता रहा कि यार ये जब आए होंगे, जब ये लोग आए होंगे तो कैसे आए होंगे उस ऑफिस में, या किस तरह से वेट कर रहे होंगे उस प्रोड्यूसर का उस ऑफिस से बाहर निकल के बिल्डिंग के नीचे. राजीव राय, they were also shot. राजीव राय, the many, and then also एक आध कोई प्रोड्यूसर था, पता नहीं, अब याद नहीं है, कि वो गोली लगने के बाद वो अपनी गाड़ी चला करके हॉस्पिटल तक गए, तो वो और बच गए वो. तो ये वो सब जो न्यूज़ होते थे ना उस दौरान में, ठीक उसी समय हम सत्या भी बना रहे थे. तो तब आपको लगता था यार ये कैसे हुआ होगा. यू ट्राई टू विजुलाइज दैट कि यार वो जो लड़के आए थे वो सब के सब 20-22 साल के थे, 19 साल के थे. वो सब 7,000 रुपये, 8,000, 10,000 उनको मिले थे टू शूट.
वो क्या माइंडसेट होगा उनका, और जो विक्टिम है यहाँ पे, जिसको असॉल्ट किया गया है, वो किस तरह से, किस माइंडसेट से गुजरा होगा या फिजिकल टेस्ट से गुजरा होगा। आई थिंक ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आप एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो। You guys? Come. I has to be the Gulshan Kumar wow. thing. Yeah, I remember. I mean, that was what year was that? exactly? 90s. 92? 90? No, later. We were through with one schedule. 97 I Of want to Satya. say. So it's much but I'm not later. sure. Much later. Yeah, so 97. 97. 97. Yeah. Yeah. So then I was in school around that time, and I was a kid in Delhi. But I remember that incident, reading about it in the newspaper, and feeling completely, shocked reading that. Yeah. Shana, Archita? I think for me it's always been any kind of suicides that have happened, that somehow Right. always takes some, because हम लोगों के इतने आइडियाज़ होते हैं ना कि जब आप दूर में दिल्ली में बड़े हो रहे हो, इंडस्ट्री आपसे बहुत दूर है, आप सिर्फ बड़े पर्दे पे देख रहे हो लोगों को, उनकी इंटरव्यूज़ पढ़ रहे हो, देख रहे हो, आपको लगता है उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम, या अंदरूनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम समझ में आता है हमें। एंड नाउ बीइंग ऑन द अदर साइड ऑल्सो आई रियलाइज, क्योंकि लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके थे, आप ऑटो लेके जाते हो, आप ये करते हो, मतलब आइडिया है लोगों का कि आप स्टार हो तो आप ऐसे हो, आपकी ज़िंदगी ऐसी है, आप वैसे हो, आप खुश हो। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट But it would is so- always so hit right, me. because forget about you being in Delhi and reading that news. Yeah. But even today, when we are here, and suppose I know somebody, and very happy doing the grocery shopping, and you meet that person, actor or actress, and after 2 days you come to know that the person committed suicide. Exactly, and वो होता भी है। So आपको लगता है कि यार उस समय तो तुम सब कुछ सही लग रहा था, बट यू एक्चुअली डोंट नो व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन हियर। वही सबसे बड़ी बात है। और मैंने ये भी देखा था दैट व्हेन आई केम एंड जॉइंड द इंडस्ट्री ना, मेरे दोस्त बहुत लोग, दे वुड ऑलवेज बी लाइक, उनको भी डर लगता है ना, क्योंकि उनको लगता है हमारी दोस्त हमारे सामने ऐसे ही, जैसे आप बोल रहे हो कि वो तो ठीक ठाक लग रही है, फिर घर जाके कुछ कर लेगी तो बिल्कुल। फिर सो दैट आई थिंक वाज समथिंग दैट हैज ऑलवेज अफेक्टेड मी इन टर्म्स ऑफ रियलाइजिंग दैट कितने सारे लोग, क्योंकि सिर्फ एक्टर्स नहीं, बाकी लोग, बट एक बहुत वल्नरेबल जिंदगी जीते हैं, नहीं, लेकिन हम बहुत इसमें कुछ दबा हुआ होता है। देयर इज अ लर्निंग हियर, जो कुछ एक साल में मैंने अप्लाई करना शुरू किया। वेरेवर आई फील दैट इवन यू फील दैट देयर इज समबडी जो फिल्म मिल रही थी, वो चला गया उसके हाथ से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। आई डोंट नो, समहाउ I have become so conscious of the fact I have to call them. So call them. अरे क्या हाल, ठीक है ना? Then you are talking without letting that person know कि यार इसलिए मैं concern हूँ. Because मुझे याद है कि जब मैं अपने initial days में था, तो एक दिन में 3 प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया था। तो मैं अपने कमरे पहुँचा था, हम लोग चौल में रहते थे। तो एक बंदा जो था वो सौरभ शुक्ला था। तो सौरभ शुक्ला ने कहा, यार आज सेलिब्रेट करते हैं, कैसे क्या करना है तुझे? वो जो पेपर पड़े हुए ना, न्यूज़पेपर हमारे पास में, उसको बेचते हैं और रम मंगाते हैं और चिकन टिक्का मंगाते हैं, आज रिजेक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। एंड फिर एक आध और विक्टर आ गया, वो जो आचार्य विजय कृष्ण आचार्य, आज मनोज की रिजेक्शन को सेलिब्रेट किया। तो बाद में मुझे रियलाइज ये हुआ, दे वर रियली कंसर्न्ड अबाउट मी। सो दे वर कंसर्न्ड, दैट इज व्हाई दे वर टर्निंग द होल सिचुएशन इनटू सेलिब्रेशन। इंस्टेड ऑफ कि मनोज बाजपेयी फॉलिंग इनटू डिप्रेशन, मनोज बाजपेयी may go ahead and do something very funny with himself, so let's lighten up the circumstances for him. So I think this becomes a responsibility of the people who are around that person to really take care of that person for some time. I don't remember the first time, but the last I've been very affected was by Sidhu Moosewala's death. Also because the pictures were everywhere. So when you see that, it stays in a different way. So that's what's affected me. We have some fans questions आपके लिए। एक आया हुआ है कि जब आपने रावण की थी, with and playing that video gamer पूरा चीज़ and working with Shahrukh as a producer and an actor, how was that experience? That was actually a great experience, and I remember actually initially same thing. I didn't want to do the film because I was like,
it's a small role, and if I want to do a film with Shah Rukh, I want to do something bigger, something better. And he was so gracious and sweet to say that he really wanted to work with me in the project, and he knew that it was a small part, but he would be happy to accommodate and make it bigger. And I said, he doesn't need to do this with me, you know. तो कहीं एक मुझे भी लगा कि कोई इतना ग्रेस दिखा रहा है आपके प्रति, तो what do I have to lose? I'll at least get to see this person and get to know him. And that experience was exactly that for me. It was a period where जहाँ मुझे शाहरुख खान का जो ऑरा है, जो उसका करिश्मा है, वो मुझे देखने को मिला, समझने को मिला. वो बहुत पागल किस्म के इंसान है, मतलब खुद ही बैठ के वो खुद रिहर्स करते रहते हैं, कोई नहीं है वहाँ पे, सब चले गए सेट वेट लाइट दूसरे जगह पे, वो अपना किए जा रहे हैं अपना रिहर्सल, जो उनको करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई मांग रहा है, लेकिन उनका खुद का एक ड्राइव है, एक एनर्जी है सेट पे विच इज़ अनपैरेलल्ड. ही नोज एवरीबडी ओवर देयर. जस्ट हिज way of being on set, at least when, you know, in the period that we were shooting, I think he was, there was a lot to learn from him as a human being and as a collaborator on set. So I had a great time on that, and also फिर उस बहाने आपको फिर एक बड़े पैमाने पे एक हम लोग प्रीमियर हमारा दुबई, लंदन, टोरंटो, फिर आपको सब जानते हैं क्योंकि आपने शाहरुख खान के साथ फिल्म की है, तो उसका भी एक अलग मज़ा है. सो या Manoj sir, Pushpa fever is all around and fans from South have reached out. You worked with Allu Arjun in couple of films. 2 फिल्में आपने शायद की थी उनके साथ. किस तरह के एक्टर थे and कितने एक्साइटेड है आप फॉर पुष्पा 2? काफ़ी एनर्जेटिक है वो, हमेशा वेरी ड्रिवन. That's how I know. We also met at Berlin Film Festival in a party. अभी कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया है. पहले काफ़ी मस्ती और एनर्जी एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक काफ़ी टाइम भी गुजर गया, तो आदमी जो है और मैच्योर हो जाता है, एंड देन यू नो यू डोंट वांट टू लुक लाइक अ बफून इन दैट पोजीशन. तो इसीलिए जो है अभी थोड़ा सा ही इज़ वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट ही इज सराउंडेड बाय पीपल. आई थिंक स्टार्स के साथ में ये होता है. आई डोंट नो दैट एस्पेक्ट दैट मच बिकॉज मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का आदमी हूँ. मुझे थोड़ा सा जितना बांधने की कोशिश सर्कमस्टांसेस करती है, लोग करते हैं, मैं उतना जो है मैं उतना ज़्यादा जो है अब और उल्टा करता हूँ. तो आई थिंक वो रेबल थोड़ा सा है अंदर में. बट हाँ, बहुत ही पैशनेट. मेन स्ट्रीम फिल्म जो भी फिल्में उस समय भी करता था आलू, और अभी तो नाउ ही इज़ अचीव्ड huge stardom. I think he's the only guy who's known everywhere in this country. Everywhere, in any small pocket. तो सवाल तो बहुत सारे, लेकिन वक्त का तकाजा है. So wishing you guys all the best for all your future ventures and thank you for being with us. Thank you. Thank you. Radio Nasha.